Jai Hind and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. I have with me, as you can see, Commander Sandeep Dhawan, who's gonna tell us a little thing that he told me, which kind of put me into a lot of thought. He said, "Is India and China war inevitable?" If I may, sir, I'll also add, are we on a collision course? That's something that we would like to discuss because the recent events between India and China has put a lot of questions with regards to how the Chinese are going to behave with India. Because at the end of it, we are seeing them being more arrogant and more risk averse, if I may, by picking up these fights. Both are nuclear nations, and there's a certain amount of stress that actually builds up when something like this happens. Sir, thank you so much, and welcome to the show once again, sir. Thank you so much, Adi. It is always a pleasure to come on your show and talk to you. And while talking to you, actually, I learn quite a bit from you also. Perfect. So that is a fact. Very humble of you, sir. So, yeah, it's my pleasure too. So, as I said, the collision course, both are, let's look at it from a very simple thing. Both are in Asia, both want to be a par. I mean, I won't say superpower and major power and this power and that power. Both want to be a certain power, and they seem to be on a place where they are trying to kind of usurp each other. And when I say usurp, is not absorb; it is basically show down. How do you see Yeah. this? Just to begin this conversation, sir. Okay. So, I think I will speak in Hindi. हाँ जी सर. हाँ जी, तो लास्ट टाइम काफी लोगों ने पसंद किया कि मैं हिंदी में बोलूं, और काफी मजा आया उसमें। मेरे को अच्छा लगा कि लोग, क्योंकि रीच काफी बढ़ जाती है और हाँ हाँ लोगों को सर. पसंद आता है। तो एब्सोल्युटली. व्हाई मैंने नॉट, भी एक आर्टिकल व्हाई नॉट। लिखा बाय द वे सर, हिंदी में आया मेरा. ओह, राजस्थान पत्रिका में पब्लिश हुआ वो. सो आई एम आल्सो अरे वेरी हैप्पी. फैंटास्टिक। ओके। हाँ जी सर. ऑलराइट, सो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पहले तो उसके बारे में बात करते हैं कि भाई ये दो कंट्रीज थे। ये मे बी 1962 के बाद बहुत ज्यादा बुरी हालत नहीं हुई। 67 में कुछ थोड़ा रहा, लेकिन ऐसा संकट नहीं आया जो कि इस समय हमें दिख रहा है। हम्म. सो आई वुड से कि 60s के बाद ये सबसे बुरा टाइम चल रहा है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को लेकर। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा सी चीज देखते हैं कि पहले क्या हुआ। तो जब तक माओ थे तो एक इस तरह का एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ चल रहा था वहां पे। टिल 77 वी कैन से कि इट वाज रेवोल्यूशन। हाँ जी. फिर उसके बाद आया वहां पे आपका जिसको कहते हैं कि नेशन बिल्डिंग। ओके, एंड दैट लास्टेड से टिल अबाउट 89 90s। एंड उसके बाद ये अपने को ऊपर उठाने की उन्होंने एक कोशिश की, जो कि विच वाज शॉर्ट ऑफ नेशनल रिजुविनेशन, जो कि आई वुड से 2000 के बाद आया। 2000 के बाद से लेकर, और स्पेशली जब से शी जिनपिंग आए हैं 2012 में, तब से एक बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मच गई। और ऐसा लगा कि जैसे ये देश जो है, चाइना जो है, ये एक बहुत ही ज्यादा जल्दी में है। क्यों जल्दी में है, क्या रीजन है? क्योंकि इतना बड़ा देश है, ये बहुत ही बड़ा देश है चाइना। ये दुनिया का चौथा बड़ा देश है। इसके पास 14 ऐसे देश हैं जिनसे इनका लैंड बॉर्डर लगता है। 23 टोटल देश है जिनके साथ लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर लगता है। इनका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 45 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये लीडरशिप पोजीशन में। 30,000 इनके ग्लोबल बिजनेसेस हैं जिनको ये लुक आफ्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो 100 से ज्यादा मिलियन इनके जो क्या कहते हैं लोग हैं, जो चाहे बिजनेस के लिए जा रहे हो, चाहे टूरिज्म के लिए आ रहे हो,
हर साल दुनिया में ट्रैवल करते हैं। तो एकदम से इस देश को क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये देश जो था चाइना जिसे हम कहते हैं, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि चाइना नाम कहाँ से आया। चाइना का नाम भी संस्कृत से आया, ठीक है। चीन, चीन मतलब उत्तरी देश, कंट्री विच एग्जिस्ट इन द नॉर्थ। ओके, सो इसकी वी विल स्लाइटली अगेन गो बैक इनटू द हिस्ट्री लेटर, बट अभी ये बता दूं कि एक तरह से उथल पुथल इसलिए मची हुई है कि कोई भी देश जो होता है वो इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा हो, ऑलमोस्ट 10% पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ कर रहा हो, और उसके बाद एकदम से 2012-13 के बाद से जो इस पे गिरावट आनी शुरू हुई, और अभी इस समय ये हालत है कि 3% ग्रोथ रेट मेंटेन करना इनके लिए मुश्किल है, जबकि अगले साल कह रहे हैं कि हो सकता है इससे भी नीचे चला जाए। तो इसको कह रहे हैं कि अ कंट्री इन हरी। ओके, a country which is supposed to challenge the only superpower, which is USA, is seeing a window which is closing off, the window of opportunity। वो बंद हो रही है इनकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए ये हरी में 2025 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है मेड इन चाइना ईयर। 2050 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि यू नो इन चाइनाज सेंचुरी ऑफ रिजुविनेशन। दैट मीन्स जो 1949 में 1949 में जब ये सीसीपी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, उन्होंने इस कंट्री को एक सो कॉल्ड रेवोल्यूशन दे के आजादी दिलाई, या इन्होंने कह लीजिए आप 40 लाख लोगों को मार के एक आजादी दिलाई पिछले वाले रूलर से। तो उस टाइम को 1849 से 1949 को वो कहते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, क्योंकि उस समय बहुत सारे देशों ने, जिसमें कि ब्रिटेन और फ्रांस सबसे आगे थे, उन्होंने इनको सब्जुगेट कर दिया, इनको दबा दिया। लेकिन एक्चुअली उसमें भी बहुत बड़ा झूठ है। 1500 साल ये जो देश है, ये बाहर के लोगों ने उसको रूल किया है। चाहे आप लास्ट जो चिन डायनेस्टी कह लीजिए, या उसके पहले की जुआन डायनेस्टी कह लीजिए, 1500 साल। तो ये अपने देश के लोगों से झूठ बोलते रहते हैं कि ये इनको केवल 100 साल लोगों ने परेशान किया है, या 100 साल ह्यूमिलिएट किया है, या 100 साल रूल किया है। ये 1500 साल तक इनको रूल किया, जो कि इंडिया को भी किसी ने ऐसे रूल नहीं किया, और इतने बुरे तरीके से रूल नहीं किया। तो अब दूसरा मुद्दा आता है कि इन सब चीजों से इसका क्या मतलब है जो अभी, तो इसका मतलब सीधे सीधे इनकी थोड़ी जो पास की हिस्ट्री है उसमें जाता है, जिसमें कि अगर आप माओ को ले लीजिए, तो वो भी हमेशा इंडिया को एक बुरी नजर से देखते थे। एक जिसको कह लीजिए कि वी हैव टू पनिश इंडिया। ओके, हु जिंताओ को मिल रहा है, और दूसरे भी जो इनके नेता रहे हैं, उनका ये रहा है कि पनिश इंडिया हैज बीन देयर मोटो। करंट सिचुएशन में आते हैं तो हम देखेंगे कि इन्होंने पिछले 2005 में, जगह आप चले जाइए तो मनमोहन सिंह ने इनके साथ बाउंड्री इशू का एग्रीमेंट किया था। उसी समय इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहना शुरू कर दिया। उसी समय इन्होंने जो जितने भी अरुणाचल प्रदेश की जो प्रोग्रेस के लिए जितने भी लोन्स और डील्स बनी थी, उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि सबसे ह्यूमिलेटिंग है कि जब 26/11 का जो अटैक हुआ, उसमें जो भी टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, उनके जो बैकर्स थे, और उसके बाद से लेकर आज तक कंटिन्यूसली ये उसको यूनाइटेड नेशंस में उसको ब्लॉक करते आ रहे हैं।
जो कि इंडिया और यूएसए और कई देश जो हमारे साथ में हैं, वो उनको वहाँ पे इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहते हैं, बस चाइना हमेशा वीटो करता है। जी। फिर उसके बाद आप देख लीजिए और आगे आ जाइए तो 2014 में शी जिनपिंग इंडिया है, 2015 में मोदी साहब वहां गए, बट उसके बाद 2017 में आपने क्या कहते हैं डोकलाम। डोकलाम कर दिया, जी। 2020 में आपने गलवान कर दिया, 2022 में अब आपको पता ही है 9 दिसंबर को क्या हुआ तवांग में। तो ये एक अभी की बात नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है। तो बेसिकली चाइना ने जो है इंडिया को कभी भी एक कह लीजिए रिस्पेक्टेबल पावर ही नहीं मानने की कोशिश की। इनफैक्ट उनकी जितनी भी थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन जब भी बात करती थी उसमें इंडिया का नाम ही नहीं आता। ओके, और जो उनकी जो पब्लिकेशन निकलते थे उसमें इंडिया का नाम ही नहीं आता था, जिससे कि इंडिया को एज अ पावर, तो बेसिकली दे वर नॉट ट्रीटिंग इंडिया एट सेम लेवल। ओके, उनके हिसाब से जैसे माओ कहते थे कि इंडिया इज अ ओपन सिंक होल, इसके अंदर कुछ भी डालते जाइए ये चले जाएंगे। ये दे आर दी stooges ऑफ इंपीरियल वर्ल्ड, और they are they basically short of calling us lapdog of west, जो कि उन्होंने जापान और साउथ कोरिया को कहा है कि ये वेस्ट के लैपडॉग हैं, ये उनके पालतू हैं, कुत्ते हैं। ठीक है, तो लेकिन 2014 से इक्वेशन बदल गई। अभी तक क्या हो रहा था कि 2014 तक तो कोalition पार्टीज जो होती थी वहां पे इंडिया को रूल कर रही थी, उनके अपने कंपल्शन होते थे, उसमें लेफ्ट का भी बहुत बड़ा हाथ होता था, लेफ्ट उसमें रूलिंग पार्टी के साथ होता था। लेकिन 2014 के बाद जब आ गई बीजेपी की गवर्नमेंट, जो कि कोalition गवर्नमेंट नहीं थी, उसमें कोई कंपल्शन नहीं थे, वो एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आई। चाइना को एक कोalition पार्टी के साथ बातचीत करने की आदत थी, उनको एक पार्टी जो कि मेजोरिटी के साथ आई है, एक स्ट्रेंथ के साथ आई है, एक पावर के साथ आई है, और एक नेशनलिस्ट पार्टी है उसके साथ उनको बात करने की आदत नहीं। तो उसको उन्होंने मिसरीड किया और उसको उन्होंने सोचा कि ये कंटिन्यू वैसे ही करेंगे, हम वैसे ही अंदर आते रहेंगे, वैसे ही चीजें करते रहेंगे जो हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि वाजपेयी जी ने जो है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोग्राम शुरू किया। और अगर कहें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो ISC-1 जो है विक्रम का इसका शुरू किया प्रोग्राम, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है ये मैरीटाइम, बहुत लोगों को नहीं पता है, लोग सारे काफी सोचते हैं कि इंडिया जो है केवल आर्मी और ध्यान दे रहा है, मैरीटाइम फोर्सेस का ध्यान प्रेजेंट गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है, ना आज तक कभी नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा जो चोट जो है चाइना को जो है इसी से लगी है कि हमने मैरीटाइम फोर्सेस पर ध्यान देना, क्योंकि चाइना का ध्यान इस समय केवल मैरीटाइम फोर्सेस पे है, और दे वांट इंडियन ओशन, उसको वो अपना फिefdom बना करते हैं, उसको अपना एक धरोहर बनाना चाहते हैं, जी जी। उसको राज करना चाहते हैं इसके ऊपर, जो कि उनको अभी तक पॉसिबल नहीं दिख रहा है, जिस हिसाब से जो इंडियन गवर्नमेंट है जो वो आगे प्रोग्रेस कर रही है। फिर इंडिया ने PRI और CPEC, ओके, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें हिस्सा लेने से मना किया। एक उससे भी इनको बहुत बड़ी चोट लगी कि आपने इसमें हिस्सा लेने से कैसे मना किया।
ठीक है। जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी चाइना ने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। हमारी कंपनीज को, जो हमारी फार्मा कंपनी जो है, आईटी कंपनी है, ऑटो पार्ट्स कंपनी, दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन देयर फील्ड, उसको आपने डिनाई किया चाइना में एंट्री देने से। हालांकि ईच एंड एवरी चाइनीज कंपनी जो है वो इंडिया में एंट्री कर चुकी है। तो इंडो पैसिफिक, उसके बाद हमने क्या कहते हैं, मिस्टर मोदी ने जो है उसको फिर से रिवाइव किया। वो एक और उनको चाइना को झटका, क्योंकि चाइना जो है इस समय यूएस के साथ कंपटीशन में है, और इंडिया चाइना की तरफ से ना झुक के यूएस की तरफ झुकता देखे, ये चाइना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो इनफैक्ट जो चाइना जो है वो एक फिलॉसफी पे काम करता है कि इंडिया डाइज, चाइना सर्वाइव्स। ओके। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी वहां पे क्या कहते हैं मिसकॉन्सेप्शन है चाइना में, कि इंडिया डाइज, चाइना सर्वाइव्स। मैं कहता हूं इसको उल्टा करें, और हम कहेंगे चाइना सर्वाइव्स, इंडिया डाइज। ओके। सो चाइना का सर्वाइवल इस कंडीशन में, इस स्टेज पे, जिस तरह से वो जा रहे हैं, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, जिस तरह जिस डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। चाइना नहीं मानने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया एक पावर है, एक वेरी वेरी बिग पावर, जो उनकी बहुत बड़ी गलती है, और इस गलती को कंटिन्यूसली दोहराते जा रहे हैं। अभी मैंने 2020 में भी कहा, फिर 21 में रिपीट किया, और आपके प्रोग्राम में जो कि 3-4 हफ्ते पहले हुआ था, मैंने रिपीट किया था कि अगर हम सोच रहे हैं कि ताइवान इज चाइनाज डायरेक्शन, चाइनाज डायरेक्शन इज नॉट ताइवान, चाइना का डायरेक्शन इंडिया है, और वो बात फिर से सही साबित हो गई 9 दिसंबर में तब। ओके। सो इनका एक ही मकसद रहेगा, और वो है ये कि व्हाट इज माइन इज माइन, व्हाट इज योर्स इज Is नेगोशिएबल। mine. ओके। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि पूरा जो अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे अंडर में है, और अक्साई चिन, इनफैक्ट अक्साई चिन को हमें अक्साई चिन कहना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका ओरिजिनल रियल नेम है गोस्थन। Okay, that means places where cows live. Okay, that is the Sanskrit word, that is the Tibetan word, that is the word for to be used for that. And we are मतलब हमारे 4-5-6 हजार साल पुराने जो पुराण और दूसरे ग्रंथ हैं, उनमें इस जगह का मेंशन है, उसमें कैलाश का मेंशन है किया हुआ। ओके। जब चाइनीज लोग येलो रिवर के पेड़ों के ऊपर रहा करते थे, उस समय से लेकर अभी तक हमारे ऋषि मुनि और बहुत पुराने लोग वहां जाते रहे हैं, और इस तरह की किताबें और पुस्तकें लिखते रहे हैं। तो दैट इज द काइंड ऑफ हिस्ट्री वी हैव, एंड वी हैव मेंशन ऑफ दीज। तो चाइना जो है अक्साई चिन, नॉट ओनली अक्साई चिन चाहता है, तो उसके आगे के हिस्सों को भी चाहता है, सो दैट दे हैव क्लियर कट एक्सेस टू यू। ओके। And that is a strategy. That is why they will keep putting pressure on Arunachal Pradesh कि जो आपका है वो negotiable है, जो हमारा है वो तो हमारा है। That is the main reason. So clear cut जो चीजें उभर के सामने आ रही हैं वो है नॉन कोलिशन गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी के साथ आई है, एक गवर्नमेंट जो मैरिटाइम फोर्सेस के ऊपर ध्यान दे रही है और उनको आगे लेके आ रही है। इंडो पैसिफिक और क्वाड का फिर से रिवाइव होने, और उनकी एक्सरसाइजेस और दूसरी चीजों का, मीटिंग्स का खुल के आगे आना। बहुत सारे जो हमारे उनके बीच जो
एग्रीमेंट्स हुए हैं वो भी चाइना को गवार नहीं आ रहे हैं। तो ये मेन मेन जो मुद्दे हैं ये इस समय हमारे सामने आ रहे हैं। नहीं सर, बड़ा आपने इसके इंटरेस्टिंग साथ ही चीज। सर अगर सॉरी, मैं आप एक चीज हाँ जी पूछना हाँ जी चाहूंगा बीच में सर। एक चीज, छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली है सर, कि जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है वो नेगोशिएबल है। तो अभी ये तो सर दुनिया को पता है, एंड ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। लेट्स नॉट, हम लोग छुपाना नहीं चाह या, रहे, ये देखिए बहुत टाइम से चला आ रहा है। पहले टाइम पे हमारा एटीट्यूड क्या होता था, चल ठीक है एक आधा किलोमीटर कोई बात नहीं। या अब उनको एक आदत आदत सी लग गई है। अब वो आदत दैट्स छुड़ानी राइट। इतनी इजी नहीं है सर, जो आप बोल रहे हैं। एंड आई वांट यू टू हाँ थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बात करिए थे। आदत छुड़ानी इतनी इजी नहीं है कि ये आपने अभी डंडा दिखा दिया तो वो भाग जाएंगे। हाँ। सो मेन चीज जो है कि एक बहुत ही बचकानी हरकत है ना, तो वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं, घुसाते हैं, फिर हाथापाई होती है, पत्थरबाजी होती है, नो ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर वो सोच रहे हैं तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इंडिया को जो है, और अभी किसी एक महान थिंकर ने भी ऐसा कहा था कि इंडिया को जो है इंडियन आर्मी जो है वो संभाल लेगी, चाहे वो अरुणाचल हो चाहे वो लद्दाख हो, वो सब कुछ संभाल लेगी। लास्ट आपके जो प्रोग्राम में मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया भी था कि जो उनके जो ही वे डाउन, जो ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर थे 2016 में वेस्टर्न थिएटर कमांड के, और वो भी वो जो थे 2017 डोकलम के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था, 2020 के गलवान के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो उनको जो है उन्होंने वाइस चेयरमैन बना दिया है वहाँ की जो मिलिट्री कमीशन है उसका। सो दैट इज वन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट वी विल, जो अभी गलवान में हुआ था और उसके पौड़ी में हुआ है, कोई ये कोई एंड नहीं है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, ये शुरुआत है अभी। आगे आगे देखिए वहां पे क्या होता है। इनफैक्ट आई वुड से वी हैव टू डू रिवर्स। और ये मैं भारत सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये भारतीयों की और हजारों भारतीय जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे और मेरे ब्लॉग के थ्रू, वो कहते हैं ये कि हम क्यों नहीं रिवर्स वहां पे इन्ग्रेशन कर रहे हैं, हम क्यों नहीं रिवर्स जाके वहां पे सलामी स्लाइसिंग कर रहे हैं। ओके, ये हमें शुरू करना है, तो केवल रिएक्टिव नहीं बल्कि अब हमें प्रोएक्टिव होना है। क्या कहते हैं, लद्दाख के बॉर्डर पे भी एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में। कहीं पे भी। हाँ जी, तो एब्सोल्युटली सर। ये दो बॉर्डर्स पे हमें ये करना है, क्योंकि ये जब हम रिवर्स शुरू करेंगे, क्योंकि चाइना बहुत समझदार है, वो अगर हम सोच रहे हैं कि वो फुल फ्लेजेड वॉर करना चाहता है, वो कभी नहीं करेगा। ठीक है, आप उसका एक इंडिकेशन ये देख लीजिए कि उनकी जो मिलिट्री कमीशन है उसमें एक भी एयरफोर्स का, ठीक है, तो जो उसमें 6 लोग हैं उसमें से एक भी मिलिट्री के उसमें जो है 4 तो आर्मी वाले हैं, एक रॉकेट फोर्स है, एक नेवी वाले हैं। और जो नेवी वाले भी जो हैं उनका नाम है वैंग हाई जियांग, वो भी जो है एक पॉलिटिकल जनरल जाता है और rather than ऑपरेशनल एंड कहते हैं किसी उनको वॉर का एक्सपीरियंस है। हालांकि वो जो है एक ऐसे जनरल हैं जो कि जब पैदा मतलब जब फोर्सेस में थे, वो वियतनाम वॉर उसमें हुई, तो कह सकते हैं कि उनको एक वियतनाम वॉर का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो वहां है। लेकिन चीन में जो है केवल कोई किसी का एक्सपीरियंस और ये से नहीं चल रहा है। बैटल एक्सपीरियंस, हाँ जी। आप कितने बड़े चापलूस हैं, आप कितने बड़े यस मैन हैं, और ये क्लियर कट उनके प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि आप ऊपर तभी जाएंगे जब आप यस मैन हैं, आप इतनी लॉयल्टी दिखाते हैं,
मेरी तरफ और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ, और मैं कम्युनिस्ट पार्टी में। ठीक है, तो ये उनका कहना है कि आप कितनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ लॉयल्टी दिखाते हैं और मेरी तरफ लॉयल्टी दिखाते हैं, और मैं ही कम्युनिस्ट पार्टी, आई एम द ओनली वन। ठीक है, तो ही कॉल्स हिमसेल्फ वन हैंड, दी वन हैंड। ओके, दैट मीन्स ही इज द ओनली वन। इसके पहले क्या होता था कि कम्युनिस्ट पार्टी में पीपल वर, जो पोलिट ब्यूरो वाले होते थे, वो इक्वल ट्रीट होते थे। बट नाउ ही सेज आई एम नॉट इक्वल अमंग्स ऑल, ओके, आई एम अबव यू ऑल। ठीक है, नाउ आते हैं हम इंडियन ओशन की तरफ, स्पेशली जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है, और हमारा जो इकोनॉमिक जोन जो है, ईजेड जो है, जो 200 माइल तक जाता है, जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है, जो 12 किलोमीटर माइल तक जाता है, जो 22 किलोमीटर कह लीजिए एक तरह से। तो इसकी तरफ हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और इसमें हमें जो है चीन को बहुत ज्यादा परेशान करना है। ओके, तो इसमें चीन के बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं, और उस पे हम उनको काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। जिसमें अगर आप ले लीजिए तो मेन आता है इसमें मलाका स्ट्रेट एंड हॉर्मुज स्ट्रेट। ओके, ये जो दो स्ट्रेट हैं, इनको हम चाइना को बहुत अच्छे से चोक कर सकते हैं, उनको पता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और बहुत सारे उनके वीक पॉइंट्स हैं जिसपे हम उनको परेशान कर सकते हैं, जैसे कि बाब एल मंडेब, ओके, जो एंड मोजाम्बिक का चैनल है। फिर क्या कहते हैं, अगर आप लोम्बुक को ले लीजिए, जो कि नीचे से जा रहा है, लोम्बुक स्ट्रेट है। सो ये सब जगहों पे उनको काफी परेशान कर सकते हैं। इनफैक्ट लोम्बुक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वहां से सबमरीन्स जा सकती है। हालांकि मलाका से जाने के लिए सबमरीन्स को सरफेस करके जाना पड़ता है और स्पॉट करना पड़ता है। जी जी। तो इंडिया की जब चक्रा जब वापस की गई थी रशिया को, तो वो सरफेस पे जा रही थी, उसको लोगों ने ट्रैक कर लिया था, क्योंकि वो दैट वाज बीइंग एस्कॉर्टेड बाय अदर शिप्स। सो आप उनको जाके लंबुक पे परेशान कर सकते हैं। 80% जो चाइना का ट्रेड है वो इंडियन ओशन से पास हो रहा है। 60% के आसपास उनका ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी ट्रेड यहाँ से पास हो रहा है। तो इनके बहुत चोक पॉइंट है यहाँ पे, जो कि आप उसको परेशान कर सकते हैं। और अगर चाइना सोच रहा है कि सीपेक के थ्रू, या कलाकुक थ्रू, जो कि म्यांमार में इनका एक पोर्ट बन रहा है, उसके थ्रू ये अपनी एनर्जी पूरी करते हैं, तो बोथ आर वेरी क्लोज टू आर इन विद इन आवर अटैकिंग जोन। यू नो, इंडियन एयरफोर्स कैन डिस्ट्रॉय बोथ द पोर्ट्स इन नो टाइम। ओके, आप चाहे ग्वादर ले लीजिए, और चाहे क्या कुछ हो। तो ये पीस टाइम के लिए ठीक है, आपको अगर करके रखना है, या आपकी यूएसए से वॉर चल रही है, उसमें इनको यूज करना चाहते हैं, और इंडिया को अपने बड़ा कुछ रखा हुआ है, वो अलग चीज है, और इंडिया नहीं देगा यूएसए का, तो दोनों आर द इक्वेशंस। बट अगर आप इंडिया के साथ वॉर कर रहे हैं, तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी विंडो भी बंद होती जा रही है, जिस तरह से चाइना की विंडो बंद होती जा रही है। चाइना विल become old before it becomes rich. सेम थिंग इसी तरह से इंडिया की विंडो इंडियन ओशन में बंद होती जा रही है। इंडियन एयरफोर्स की, अभी मैंने एक पूरा एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स पे गौर फरमाया था, जहां पे आप देखेंगे तो वी आर गोइंग टू लूज आवर एज, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की अच्छी एज है ओवर पीएलएफ, बिकॉज उनकी जो हाई ऑल्टीट्यूड एयरफील्ड्स हैं और हमारी लो ऑल्टीट्यूड एयरफील्ड्स हैं, प्लस हमारे काफी सारे अदर एडवांटेजेस हैं। लेकिन साथ साथ उसके हमारे कई और डिसएडवांटेजेस हैं, जो हम किसी अगले प्रोग्राम में
डिस्कस कर सकते हैं। तो मेन इस समय जो हमारा थ्रस्ट करना चाहिए वो है इंडियन ओशन। और ऐसा नहीं है कि हम इंडियन ओशन में कुछ नहीं कर रहे हैं और सब कुछ सही चल रहा है। हमारा इंडियन ओशन में काफी काम चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एक हमारा जो इंडियन नेवल स्टेशन है बाज ग्रेट निकोबार में, वो ऑपरेशनल है। हालांकि मैं उसकी रनवे लेंथ और बाकी चीजों से कुछ नहीं, उसका लेंथ ज्यादा होनी चाहिए जिससे कि वहाँ के फाइटर्स, हर तरह के फाइटर्स और दूसरे हैवी एयरक्राफ्ट वहां से ऑपरेट कर सके। दैट इज वेरी क्लोज टू 6 डिग्री चैनल, जहाँ से मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो कि मलाक्का से पास होता है वो जाता है। सो इट इज विद इन अटैकिंग रेंज। ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्दर्न अंडमान में का आईएनएस को फंसा है, जिस 10,000 फुट का रनवे है वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगेन वी कैन लुक आफ्टर द थिंग्स दे आर मेकिंग और एनी अदर शिपिंग एक्टिविटी दे डू इन बे ऑफ बंगाल। फिर अगर देखा जो मॉरिशस में हमने एक आइलैंड लिया हुआ है, उसमें हमारी प्रोग्रेस बहुत बढ़िया है। 10,000 फुट का वहाँ पे रनवे है, वहाँ पे हमने फ्लेक्सी बनाई है, हर तरह की फैसिलिटी है, हमारे हर तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट जा सकते हैं, शिप जा सकती हैं। सो वी कैन वेरी वेल लुक आफ्टर चाइना इन दैट एरिया। श्रीलंका में हम काफी काम कर रहे हैं। पहले हमारा काफी नुकसान हुआ, चाइना काफी घुस गया वहाँ पे। लेकिन पिछले कुछ सालों से और भी स्पेशली उनके जो इकोनॉमिक जो डिफिकल्टी आई, उन्होंने चाइना का जो सही रूप देखा और उसके बाद उनकी जो हमने 3.65 बिलियन की जो हेल्प की, उससे अगर सरकार की उनकी आंखें नहीं खुली है तो वहां की जनता की आंखें तो खुली हुई है। तो वहां पे हम मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर खोल रहे हैं, जिसमें कि दैट मीन्स हमारा जो उनकी पूरी शिपिंग और एविएशन की जितनी भी एक्टिविटी है उस पे पूरी नजर रहेगी। ठीक है। और उसके साथ साथ बांग्लादेश में भी चिटगांव पोर्ट में हमारे को एंट्री मिली हुई है। एंड म्यांमार में सिक्वे पोर्ट हमने बनाया है, और दैट इज जस्ट 70 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जहाँ पे चाइना ने का पोर्ट बनाया है। फिर ओमान में दुक्कम पोर्ट जो है उसमें हमारी एंट्री है। और साथ साथ क्वाड के साथ हमारा जिसमें कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट है। ठीक है। तो ये काफी मैरीटाइम प्रोग्रेस हमने की है। और इसके साथ म्यांमार में भी हम काफी क्या कहते हैं रेडार 10 के करीब रेडार जो है वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। सॉरी, मालदीव। ठीक है। तो हमने मालदीव से भी चाइना को निकाला, हमने बांग्लादेश से निकाला है, हमने श्रीलंका से निकाला है। तो ले दे के इसमें चीन है जो कि प्रेजेंट है, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली रहेगा, और नेपाल में थोड़ा खतरा अभी आ जाता है, कभी चला जाता है, लेकिन हम देख लेंगे इसको, काफी वहां पे भी सुधार होगा। सो ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन जो है शांति से बैठा हुआ है, कहते ठीक है भाई आप करते रहिए हम निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चीन जो है जिबूती में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहां पे बहुत कहता हूँ फोर्स के साथ आ रहा है। तो इसमें वहां पे यूएसए प्रेजेंट है, फ्रांस प्रेजेंट है, उनको भी कुछ हाथ पांव हिलाने चाहिए, केवल हम ही नहीं करते रहेंगे, है ना। क्योंकि वहां पे उन्होंने डॉकयार्ड भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शिप की रिपेयर फैसिलिटी। इनफैक्ट खबर ये भी है कि वहाँ पे अंडरग्राउंड साइबर एंड ईडब्ल्यू वॉरफेयर फैसिलिटी क्रिएट करनी है। तो अगर यूएसए और ये दो कंट्री होशियार नहीं है तो आगे आने वाले टाइम में 100% चीन जो है अपनी वहां पे एयरक्राफ्ट करियर को पोजीशन कर सकता है, क्योंकि उन्होंने 300 मीटर लंबी वहां पे जेटी की फैसिलिटी क्रिएट कर ली है, और शिपिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी तो देन
उनके बारे में आ रहे हैं और वही मिलने वाला है। उसके अलावा इन्होंने मॉरिशस में, ओके, मॉरिशस में एक बेस बनाने की जरूरत थी चागोस आइलैंड पे। जी तो चागोस आइलैंड में इन्होंने जो है बेस बनाने की कोशिश की, मॉरिशस को काफी परेशान किया, लेकिन मुझे लगता है इंडियन से भी वहां पे कुछ काम आया। तो मॉरिशस ने कहा कि अभी तो हम नहीं, लेकिन चाइना बहुत ही परसिस्टेंट है, बहुत प्रेशर डालेगा, थोड़ा थोड़ा दोबारा आ जाएगा, तीसरी बार आ जाएगा, फिर चौथी बार आ जाएगा। इसलिए इसलिए मैंने ना जैसे एक चाइना को एक नेम पॉइंट किया है, चाइना हाइना। ओके, अगर आप जंगल में भी जाते हैं तो सबसे इरिटेटिंग जो एनिमल होता है वो हाइना होता है। हिंदी में उसको लकड़बग्गा कहते हैं, जो कभी भी अपना शिकार नहीं करता है, दूसरा शिकार छीन के खा जाता है और बड़ा परसिस्टेंट होता है। वो लगा रहता है, दोबारा आ जाएगा, तीसरी बार आ जाएगा, चौथी बार आ जाएगा, पांचवी बार आ जाएगा। So that is why I have coined this term called China Hyena, and I'm thinking actually to register it in my name because a lot of people have started using this term called China Hyena. Anyways, तो कहने का मतलब ये है कि ये मॉरिशस को छोड़ने नहीं वाले हैं। इसके अलावा ये मेडागास्कर के भी आए जो आए बैठे हैं। देखिए आने वाले टाइम में मेडागास्कर में भी ये खोल सकते हैं अपनी दुकान। इन्होंने इंडोनेशिया को भी काफी परेशान किया हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो किसी भी आइलैंड को एक लेके जिससे कि शिपिंग रूट पे आप आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये वहां पे अपनी फोर्सेज ला सकते हैं। मेन आइडिया ये है कि इंडियन एयरफोर्स, सॉरी, इंडियन ओशन में आने वाले समय में चाइनीज टास्क फोर्स, कैरियर फोर्स विल बी पेट्रोलिंग एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। Okay, we cannot attack them, we cannot destroy them, so they will be there. Okay, now comes your preparation. So what is the preparation we have already discussed? Along with that, another great development which is there is that IAC 2, okay, जिसका हम सोच रहे थे कि 80,000 1 लाख टन का होगा, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इसमें भी कर दिया था कि नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम सबमरीन्स लेंगे। लेकिन IAC 2 लास्ट जो खबर आई है, जो कि रक्षा मंत्री ने भी इसको कंफर्म एक तरह से किया था एक अपने भाषण में, और फिर उसके बाद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने भी इसको कहा कि 45,000 का एक IAC 2, ओके, 45,000 टन का एक IAC 2 आ सकता है आने वाले समय में, और इसके ऊपर काम काफी प्रोग्रेस कर दिया है। और जो शिपयार्ड्स हैं उन्होंने कहा कि इस बार हम बहुत ही कम टाइम में इसको तैयार कर देंगे, और जो IAC 1 में जो खामियां रह गई थी उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है इंडियन ओशन के बारे में बात हो गई। तो मेन अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में फेलियर क्यों होते हैं, हिस्ट्री में वॉर में फेलियर क्यों होते हैं, क्योंकि उसको दो लाइनों में अगर, दो सेंटेंसेस में अगर, या दो वर्ड्स में अगर हम कह दें, टू लेट, दैट्स इट। टू लेट इन प्लानिंग, टू लेट इन एग्जीक्यूशन, टू लेट इन observing the moves of opposition, too late in just about everything. So we should not be too late in any of these things. And जो शी जिनपिंग है, मुझे लग रहा है कि ये 2025 से लेकर 2027 के बीच में ये एक खतरनाक डिक्टेटर बनने वाला है। क्योंकि कैटास्ट्रॉफ कब होता है, जबकि आप इंटरसेक्शन ऑफ एम्बिशन एंड डेस्परेशन, at the intersection of desperation and ambition, catastrophe is always there. Okay, तो नाउ इनका जो एम्बिशन है वो प्रोग्रेस से मैच नहीं करता है। जो इनकी जो पॉपुलेशन है वो बुरी तरह तेज हो रही है, ग्रोथ रेट है नहीं। जो 2000 में अगर 10 वर्किंग एडल्ट थे, उनके ऊपर केवल एक जो था सीनियर सिटीजन था चाइना में, और 2035 तक, सॉरी 2050 तक ये पहुंच जाएगा 2 वर्किंग
हैंड होंगे और एक सीनियर सिटीजन उनके ऊपर भारी होंगे। तो दैट मीन्स जो 10 लोग एक सीनियर सिटीजन को देखते थे, अब 2 लोगों के ऊपर भार आ जाएगा। Hmm. तो जस्ट इमेजिन द इकोनॉमिक प्रेशर ऑन दिस कंट्री which is getting old before it is getting rich. And that will lead to desperation, and desperation will not meet the ambition, and that is a very, very volatile kind of situation that is leading to catastrophe. Sir, तो चाइना एक और बात बड़ी खुशी खुशी सुनता है, दैट इज जो दूसरे कैपिटल्स में अगर आप उसके बारे में कहें कि भाई चाइना क्या सोच रहा है इस बारे में, हम तभी डिसाइड करेंगे कि चाइना क्या सोच रहा है। ठीक है, अब ये इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में चाइना के ऊपर बात तभी आती है जब कि वहां पे बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है, तो चाइना की बात आती है। उसके अलावा चाइना के ऊपर कोई बहुत ऐसी कोई डिस्कशन नहीं होता रहता है। अगर आप ध्यान दीजिए 2017 के पहले कौन चाइना के बारे में बहुत ज्यादा बात करता था। ठीक है, तो अब जो होता है, अभी भी क्या होता है, किस बारे में बात होती है, भाई चाइना ने वायरस भेज दिया, चाइना ने वहां पे सलामी स्लाइसिंग करने की कोशिश की। उसके अलावा चाइना के बारे में तो चाइना इज वेरी हर्ट कि आपने हमारे बारे में हम आप बात नहीं करते। हम इतनी इंपॉर्टेंट पावर है, वर्ल्ड की इमर्जिंग सेकंड सुपर पावर है। सो इसमें कहीं कहीं अमेरिका की भी गलती, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ट्रम्प से पहले ओबामा थे, और ओबामा ने वो हमेशा चाहा कि चीन ऊपर है। क्या रीजन था मुझे पता नहीं है, बट उन्होंने हमेशा चाहा कि एक सक्सेसफुल, आई वांट टू सी अ सक्सेसफुल चाइना, एज इफ उनको पता नहीं था कि व्हाट इज चाइना कैरेक्टरिस्टिक। एंड ट्रम्प ने अब उस पर स्टॉप लगाया यूएसए में, इंडिया में स्टॉप लगाया प्राइम मिनिस्टर मोदी, only क्योंकि फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी से हमने कर दिया उसको एक्ट act ईस्ट is पॉलिसी। देयर इज अ मेजर डिफरेंस इन दैट दोस टू वर्ड्स, ओके, लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट। act is तो उनको लगा कि अब ये साउथ चाइना सी में भी आने वाले हैं, ये अब ईस्ट चाइना सी में भी आने वाले हैं, और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए ईस्ट चाइना सी में। हम जापान के साथ हैं, ठीक है, ताइवान के साथ अभी इतने नहीं है, लेकिन जापान के साथ हम हैं। तो काफी कुछ कार्रवाई चल रही है। और चाइना जो है एक ग्रेट थिंकर एंड हुआ करते थे, महान। उन्होंने कहा था कि ग्रेट पावर्स रूल्स द सीज, ओके। और एक और ग्रेट थिंकर हुआ करते थे मैकिंडर, उन्होंने कहा था कि फोर्ट्रेस यूरेशियन हार्टलैंड फोर्ट्रेस, इफ वन सिंगल कंट्री और वन सिंगल एंटिटी रूल्स, दैट कंट्री कैन रूल द वर्ल्ड, ओके। तो ये चाइना को ये दो बातें बहुत ही ज्यादा पसंद है, उनको जिनको उनकी छू गई बातें, और उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, चाहे वो शी जिनपिंग का एम्बिशन कहिए, पर्सनल एम्बिशन टू बी अनअपोज्ड एम्परर, और जो भी कहिए, लेकिन उस बहाने उनकी जो प्रोग्रेस है दैट हैज बीन वेरी फास्ट। बट वही उनका इस समय नेमेसिस बन जाएगा, वही उनका दुश्मन बन जाएगा, उनकी जो प्रोग्रेस। बिकॉज जैसे आपको मैंने बताया कि प्रोग्रेस हो रही है, एंड इट विल नॉट मीट देयर एम्बिशन, दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद दैट। सर एक छोटा, मैं प्रोग्रेस के ऊपर एक सवाल पूछना है मेरे को आपसे। आपने प्रोग्रेस तो बोला सर, देखिए प्रोग्रेस के दो क्या बोलते हैं पहलू होते हैं। पहला तो अपना प्रोग्रेस है, ठीक है। अब जो आपका रीजन में एक कंपेटिटर है, जैसे आप बोल रहे हो कि भाई वो उसको उसका मेन चीज़ है कि भाई इंडिया को अगर दबा के रखोगे तो मैं रीजन में थोड़ा कुछ बढ़ जाऊंगा। हाँ, तो इंडिया 2014 से पहले वही सोच थी। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो 2014 तक या 2013 तक कह लीजिए, अनहिंडर्ड प्रोग्रेस चाइना की रही।
इन्होंने आई मीन दबा के, 8% तक 10% तक बढ़ते थे ये लोग. हाँ, और बॉर्डर पे देखिए, बिकॉज इंडिया ने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर लिए थे चाइना के साथ। चाइना बहुत खुश रहता है एग्रीमेंट करने से। ओके, चीन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट, दैट इज देयर वे ऑफ वर्किंग। हाँ. They work through legal channels, through diplomatic channels, through military channels. Uh, that is the main reason for them joining 45 international organization के बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे वो बैठे हुए हैं, बहुत बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, क्योंकि they want to not be not run the international organization, they want to be the international system. The Chinese system, they want to be known as international system, not rather be part of the system. ओके, तो उनका जो 2013 तक अगर आप देखिए उनकी बॉर्डर रोड्स, और इसको ऑन कैमरा इन द पार्लियामेंट has been accepted by the previous before 2013 रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री जो थे, मिस्टर एंटनी. मिस्टर एंटनी, एक्सेप्ट किया उन्होंने कि इन्होंने बहुत सारी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, बहुत सारी रोड्स बनाई हैं, बहुत सारे ब्रिजेस बना लिए हैं। तो कैसे बनाए इन्होंने, ये कोई गौर नहीं करेगा तो then it's very difficult, because they have made 58,000 kilometers of roads in Tibet. Okay, वो कोई मजाक वाली बात नहीं। They have made 3 national highways from China. Out of their 15 national highways, they lead to Tibet. Okay, उनके जो within Tibet, they have created large number of network of roads which are very close to just 150 meters away from the LAC. ओके, और हम पूछ रहे थे आप इसको मिलिट्री यूज नहीं करेंगे, तो ये काफी बचकाना बात हो गई, लेकिन यस, उन्होंने क्रिएट किया है तो क्रिएट किया है, उसको मानना पड़ेगा हमें। उन्होंने गोंगर, होपिंग, पमता, लुंची, गारगुंशा, दोसुन, नांगचुका, शिकुंचे, नागपू, न्यूची, आप नाम लीजिए, ऐसी जगहों को उन्होंने जहां तक वो कभी पहुंच नहीं सकते थे। उनकी जो रेलवे की जो पहले जो कंडीशन थी, उनको 1 महीना लगना था, जो कि 12 रीजन्स को अगर वहां पे लाने की कोशिश करती, दे आर ऑल इम्प्रूविंग। ओके, हमने काफी काम किया, हमने नहीं कह रहा कि हमने काम नहीं किया, हमने भी बहुत सारे रोड, बट दैट स्टार्टेड ओनली इन 2014 ऑनवर्ड। ओके, सो आई जस्ट टोल्ड यू, जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया, टू लेट। नहीं, वो ठीक है सर, मेरे को अभी जो आपने बड़ा एक्चुअली मेरे सवाल को आपने ऐड करा है इंटरेस्टिंगली। इन लोगों ने काफी हद तक ये सब किया, दे गॉटन इट रेडी। अभी जो मेरा क्वेश्चन है सर, देखिए, यू स्टार्टेड ग्रोइंग, इंडिया ने भी अभी सडनली आप यूर ऑन द टॉप। आज 2 कंट्रीज हैं जिनका 7 to 8% से ज्यादा ग्रोथ है सर। One is Saudi Arabia, second is India, and Saudi Arabia is a singular based economy, मतलब उनका जो मेन पैसा है वो ऑयल बेस्ड है। हाँ, एनर्जी, वो काफी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अलग डिस्कशन है सर। इंडिया, आप ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हो, आप अभी बात कर रहे हो चिप्स बनाने हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हर चीज जो दुनिया को चाहिए आप बनानी शुरू कर रहे हो। तो जो ये जो झगड़ा है, एक्चुअली आई डोंट से इट झगड़ा सर, इट्स अब क्या बोलते हैं ना, ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, जैसे टू दो मेरे पास एक डॉगी है, कभी मैं उसको वॉक पे लेके जाता हूँ तो वो कोई दूसरा आता है तो बड़ा, दिस इज द थिंग बिटवीन बोथ द कंट्रीज। वो बोलता है भाई मैं आगे हूँ, हम बोलते हैं भाई मैं आगे, एंड सिंस वी आर नाउ ग्रोइंग सर एट द पेस जिस तरह से हम आगे चल रहे हैं, जो चाइना और हमारा गैप है वो तो छोटा होता रहेगा, वो उनको और नर्वस करेगा सर। आप इसमें क्या बोलते हैं? राइट इन द बिगिनिंग आई सेड, हाँ जी, उन्होंने इंडिया को अपने इक्वल माना ही नहीं करना।
टिल यही तो बात है ना 2013, सर, अब जितना क्लोज टिल आते रहेंगे तो मानना 2013, पड़ेगा। हाँ, तो टिल 2013 उन्होंने माना नहीं, कभी इंडिया को अपने से इक्वल नहीं माना। और हम भी वो सबमिसिव से ठीक ठाक है, ओके है, और अलग अलग तरह के उनके साथ हम टैक्स करते रहे। हम लोग तो बोलते थे बड़ी बड़ा कंट्री है, ये है वो है, हाँ, यू नो। तो अरे हमसे शांति बना के रखिए, हमसे हम कुछ नहीं करेंगे। हम्म। तो मतलब अगर 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां पे एक पैक्ट करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ ही वो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो इस तरह की कार्रवाई चलती रहती थी, हम उसको बहुत ज्यादा डिक्लेयर नहीं करते थे, न्यूज में नहीं आने देते थे, कुछ बताते नहीं थे बहुत ज्यादा उसके जी बारे में। जी जी। ठीक है। तो 2014 के बाद जो है, again I'll repeat, they were not ready for a government which is coming with full majority. They were not used to it, and they were not ready for it, and there was no left component in that government. सो एकदम से जो इंडिया का जो अगेन लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट जो नरेटिव जो आया सामने, उससे उसको मतलब चाहे वो 2014 में आगे चले गए, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी 2015 में वहां गए, वो क्या गए, जी लेकिन दे वर नॉट सेटिस्फाइड, दे न्यू नाउ थिंग्स आर गोना चेंज, दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम। Initially, they denied, but now they later on they realized, and that was proven thereafter, because their growth rate kept coming down. Our growth rate, despite being many headwinds, lot of challenges, kept going up. उनको सबसे बड़ा जो एक since ये बात इस पे आ गई है, 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, जो चौड़े होके उसके बाद चीन के नेता चीन निकला है, उसका रीजन था एक तो कि वेस्ट उससे वीक हो गया, यूएसए को काफी झटका लगा उससे। हम्म। और हालांकि चीन को भी काफी झटका लगा था, जो कि अभी देखने को आ रहा है उनकी प्रॉपर्टी मार्केट और टेक मार्केट को और उनकी ग्रोथ रेट को देखते हुए। लेकिन वो स्मार्टली उस समय 2008 में उसको छुपा दिया, उसको ऊपर नहीं आने दिया, उन्होंने पंप इन किए पैसे और फंड्स को क्रिएट किए। और तो आई ऑलवेज से दैट कि चाइना के पास एक रीसेट बटन है, क्योंकि उनके पास जितने भी बैंक्स हैं, उनके दोनों वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैंक है, दैट ओन बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो उनकी फंडिंग से वो उसको रीसेट कर। लेकिन आप कब तक कर लेंगे? आपका एक लिमिट होती है ना, आप कितने समय तक एक झूठी इकोनॉमी चलाते रहेंगे, कितने समय तक एक डेड डॉग को आप खींचते रहेंगे कि नहीं, ही इज अलाइव, ही इज गोना बार्क, नो ही इज गोना बार्क, नो ही इज नॉट गोना बार्क। तो दैट इज वेयर अभी खतरा जो आने वाला है, वही खतरा आने वाला है जो कि मैंने आपको बताया 2025 से 2027 के बीच। बिकॉज जब वो 2025 में वो मेड इन चाइना थिंग विल नॉट वर्क, वो एक आशा एक निराशा में बदल जाएगी, एक एम्बिशन जो है इट विल क्लैश विद द प्रोग्रेस। एंड बेस्ट उसका इलाज क्या है कि आप केओस कर दीजिए, आप ताइवान पे अटैक कर दीजिए, आप इंडिया पे अटैक कर दीजिए। और न ताइवान पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में हालत देखी, उन्होंने देखा कि कैसे स्टेलमेट हो गया है। जस्ट बाय सप्लाइंग arms and ammunition and giving some training, यूक्रेन इज होल्डिंग ऑन, दो दे आर इन वेरी बैड शेप। लेकिन चल रहा है वहां पे, कहानी चल रही है, 1 साल हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा, देखते रहिए, ये कहानी चलती रहेगी ऐसे ही। सो वहां पे भी वो ताइवान को सप्लाई कर देंगे, ताइवान को आप सप्लाई कर दीजिए, 60 बिलियन का 100 बिलियन का आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई करते जाइए, और वो लड़ते जाइए। और इसमें तो कोई लैंड बॉर्डर भी नहीं, तो दैट मीन्स यू हैव टू लैंड योर मरीन्स देयर। चाइना के पास मरीन्स नहीं, उनके पास जो लैंडिंग शिप्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड। तो दैट इज व्हाई दे आर क्रिएटिंग, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत सारी जो मर्चेंट शिप को उन्होंने तैयार किया है जो कि मरीन्स को ले जा सकें। लेकिन मरीन्स की संख्या भी उनकी केवल 50,000 है, तो उसके लिए उनको इन्फेंट्री को यूज करना पड़ेगा।
तो ऐसा कोई इजी नहीं है. दैट इज वाई इफ यू सी कि जो उन्होंने मिलिट्री कमीशन जो है उसमें भी बहुत ज्यादा एयरफोर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया है और बहुत ज्यादा नेवी के ऊपर ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान नहीं दिया. ओके, इन द सेंस कि अगर आपको लड़ाई लड़नी पड़ जाए तो आपकी नेवी के जो है जो इन्होंने ये सेलेक्ट किए हुए हैं वहाँ के जो मेंबर हैं प्लानिंग का, सॉरी, मिलिट्री कमीशन के, वो गाइड कर पाएंगे, वो नहीं गाइड कर पाएंगे. तो मेन जो चार इनके जो आर्मी वाले हैं उनका ट्रस्ट जो है इंडियन बॉर्डर पे ही रहेगा, और दे विल कीप ट्रेवलिंग अस एंड दे विल कीप मेकिंग प्रोग्रेस इन इंडियन ओशन, क्योंकि आप वहां पे वॉर नहीं लड़ने आते, आप वहां पे स्ट्रेटेजिक अपनी पोजीशनिंग करो. तो अगर इंडिया अगर ये बात समझ जाए कि इनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इनकी कल वहां पे एक फ्लीट ऑपरेट करेगी, दे विल हैव देयर बेसिंग देयर, दे विल हैव देयर रिपेयर फैसिलिटीज देयर, इनका ड्राई डॉक्स होंगे वहां पे. सिमिलरली इन्होंने चाइना पाकिस्तान में ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है. इन्होंने अपनी जो मोस्ट वर्सटाइल फ्रिगेट्स हैं, ओके, टाइप 54 वो वहां पे दी है इन्होंने. इनकी जो मोस्ट वर्सटाइल सबमरीन है टाइप 39 वो वहां पे छोटी दी है वाली। इन्होंने. वाई, क्यों दी है इन्होंने? इसलिए नहीं दी है कि उनको पाकिस्तान से कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्यार है. वो वहां पे उनकी ड्राई डॉकिंग एंड रिपेयरिंग फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं अंडर द गार्ब ऑफ द सेल ऑफ दीज फ्रिगेट्स एंड सबमरीन. ये हमें ध्यान देने की बात है. नेक्स्ट उन्होंने वहां पे जो उनका J-10C सेल की है, दैट इज देयर मेन स्टे. जैसे हमारा अगर Su-30 MKI हमारा मेन स्टे है, तो उनका मेन स्टे चाइना का J-10C है. ओके, तो वो वहां पे उन्होंने बेचा. तो आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए. ये इंडियन जो हमारे रियल हम तो भाई यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, इनसाइड गवर्नमेंट जो थिंकर्स बैठे हुए हैं, दे मस्ट ऑब्जर्व दीज थिंग्स, दे मस्ट सी दीज थिंग्स कि ये 3 कार्रवाई हुई है और इसमें इनको नजर रखनी चाहिए, और उसको हम अपोज कैसे कर रहे हैं उसका ध्यान देना चाहिए. जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है सर, बिकॉज जैसे जैसे चाइना तो अभी और डेस्परेट होता रहेगा. आई मीन सॉरी बट एक एक एकदम से अपडेट आया वहाँ पर चाइना लिखा है. मेरा चाइना जब भी आंख में आता है ना सर, पढ़ा, आई कांट टेक माई आईज ऑफ इट. ब्लूमबर्ग का अपडेट है सर, कहता है चाइना एस्टिमेट्स कोविड सर्ज इज इन्फेक्टिंग 37 मिलियन पीपल अ डे. यस, अब इसमें आप नमक मिर्ची जितनी मर्जी लगा लो, बिकॉज ब्लूमबर्ग के अपने वो भी हैं. या मैं जो सी पॉइंट बोलना चाह फाइव. रहा हूँ सर, कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन, चाइना डेस्परेट होता जाएगा सर, जिस तरह से उसकी That अंदर की is what, प्रॉब्लम्स that हैं. is what, yes. तो Expected deaths are anything more than 5,000 per day. पर डे, आई मीन, पर डे मतलब एक महीने में 1.5 लाख, और अगर ये 3 4 5 महीने चला गया तो दे विल क्रॉस, दैट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल क्रॉस 1 मिलियन डेथ्स. हाँ ओके, उनका वो हांगकांग का स्टडी बताया. विच ब्रिंग्स मी टू द मेन थिंग सर. देखिए अभी जो शी जिनपिंग का वॉट एवर सेड एंड डन, जो होमोजेनस नेचर था चाइना का कि हम ऐसे हैं, वो दिख गया कि वो ऐसे हैं. हाँ. वो ऐसे नहीं है, तो वो ऐसे हैं. यस दैट यस इज बीन यस. नाउ क्लियरली सीन. हाँ, तो वो अभी दुनिया तक को दिख छुपाया गया. हुआ था. अभी तक छुपाया हुआ था, वो कभी हमेशा से वैसे थे. अभी तक छुपाया हुआ था और अब वो सामने उजागर होके आ वो गया. सामने आ गया है सर. या, अब ये जो डेस्परेशन रहेगी सर, देखिए इसमें दो हाँ चीजें जी. हो सकती हैं. या तो चाइना बोले भैया पूरा कंट्री लॉकडाउन, आज रात 12 बजे से पूरा चाइना बंद. वो होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज इनको खाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. होल लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन. दूसरी चीज है वो या, एक्सटर्नलाइज करेगा. तो अभी तो सर सर्दियां आ गई तो इतना कुछ होगा नहीं. जनवरी फरवरी मार्च में फिर से ये शुरू हो जाएगा. या. एंड आई नो एक जर्मन वर्ड है चाइना के लिए, दैट इज मेफिस्टेफेलिस. ओके, तो इसका मतलब है सोललेस एंटिटी. ओके, एंड आई यूज दैट फॉर चाइना बिकॉज they are soulless.
And when I say China, it doesn't mean the Chinese citizen, because I've met a lot of people from Hong Kong, they are amazing people. I've met a lot of Cantonese, they are amazing people. But when I talk about the soulless entity, that means the Chinese Communist Party and उसके जो members हैं और जो ruling party है. So they will let millions of people die. They have killed millions of people. वो So तो सर historically they have killed, and they've been regularly killing, and it is a known thing कि a newly born child, if they could put in the boiling water, who could be more harsher or subhuman kind of entities than that. So the Mephistopheles please term comes very very apt for them. वो बिल्कुल सही सटीक बैठता है कि एक आत्मा रहित ये शरीर बनता है, इसमें एक कोई आत्मा नहीं है. ठीक है, सर तो ऐसे ये हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट एन एनिमी लाइक दिस? या तो यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग. एक बहुत ही बड़े महान सज्जन ने भी कहा था कि प्लान्स मे फेल एंड प्लान्स विल फेल, बट प्लानिंग विल कंटिन्यू. ओके, तो प्लानिंग हमें करते रहनी पड़ेगी, चाहे सक्सेस मिले चाहे ना मिले. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अदरवाइज अगेन विल से टू लेट. So we should not land up in that situation where we said too late. अरे हमारे पास जहाज ही नहीं था, अरे सोचा ही नहीं हमने, अरे हमारे पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था या सबमरीन नहीं थी, या आर्मी के पास ये नहीं. All of a sudden now we feel that we should have had more drone too. We should have had armed drones. Because जो अगर एयरफोर्स की जो 35 to 37 squadrons हैं, they would have been helped out by, let's say, we had the armed drones. Okay, create, and that is a cheaper option. So go for the cheapest kind of drone, go for cheapest kind of option, and create bridge this gap. ये जो गैप जो है हमारा, जो हमारे को लगता है, तो इस समय आप देख लीजिए वहाँ पे MQ-9 जो नेवी के हैं, वो आर्मी के साथ फ्लाई कर रहे हैं नॉर्दर्न बॉर्डर पे. दे गिविंग देम लाइट स्पीड्स, दे आर कीपिंग आई ऑन द एरिस. So that is the thing. So basically that indicates that, because हमारा जो land border है चाइना के साथ 4038 kilometer, that is a very long border. You need lot of eyes. Despite having बेकार with USA, जो कि हमारे को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, एग्रीमेंट है, वो हमारी अपनी खुद की सैटेलाइट्स लगी हुई है, हमारे खुद के आगे बहुत सारे जो आर्मी के हेरॉन एंड ये फ्लाई कर रहे हैं. इसके अलावा भी अगर इंडियन नेवी ने जो लीज पे MQ-9 लिए हुए अगर फ्लाई करते हैं, दैट मींस रिक्वायरमेंट इज क्वाइट अ बिग. सो थोड़ा सा लेट हम वहां पे हैं. तो ये गैप नहीं आना चाहिए. ये इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द मिलिट्री लीडर्स टू गिव क्लियर कट एंड करेक्ट पिक्चर टू द गवर्नमेंट, सो दैट गवर्नमेंट इज प्रिपेयर्ड. जी सर. सर लास्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आपने एक चीज़ बीच में बोली थी कि हमको भी काउंटर एक्शंस करने चाहिए. मेरा ये ख्याल है हाँ, सर, लॉट ऑफ पीपल विल से नहीं यार काउंटर एक्शन हमारा वो स्टाइल नहीं है एंड ऑल दैट. ठीक है, वो सब छोड़ो. मेरा एक चीज़ है सर, उनको बोलना चाहिए भाई साहब ये लाइन है, आप क्रॉस करोगे मैं गोली मारूंगा. यस, सिंपल स्ट्रेट. यू क्रॉस दैट लाइन आई विल शूट यू. yes, because that old agreement is gone. I Moment, don't care if it's your commander, your general, or Xi Jinping himself. You cross that line without my permission, I will shoot. मैं गोली मारूंगा, बस खत्म. And वो I'll go अगर one मैसेज step. जाएगा ना सर, Yeah, I'll go one step further. That हमारे को asymmetric war की तैयारी करनी चाहिए. जी ओके, और once again, ठीक है, बॉर्डर पे आप जो भी करिए करिए, आप सीपेक को सक्सेसफुल ना होने दीजिए, लेकिन जो आप इनको इंडियन ओशन में जो असिमेट्रिक तरीके से जो आप इनको परेशान कर सकते हैं, अगर इनके जो शिप्स जो जा रहे हैं, मर्चेंट शिप्स जा रहे हैं, वॉर शिप्स जा रहे हैं, एक हाई स्पीड बोट आके
नेवी को पता है कि कहाँ पे हिट करना है। ओके, हिट करती है और उसमें फ्लडिंग शुरू होती है, और एक भी इनकी मर्चेंट शिप बॉटम ऑफ द सी चली गई है, इनकी इकोनॉमी वहां पे तहलका मच जाए। आप कहते हैं ये तो नॉर्मल एक्सचेंज है, सॉरी हमें नहीं पता, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। किसी शिप के साथ, किसी बोट के साथ हो गया होगा, आपकी भी गलती हो सकती है। आप डाल दीजिए 2,000, 5,000, 10,000 इस तरह की बोट्स वो हंटिंग फॉर चाइनीज शिप्स, दैट्स इट। वही है सर, हमको एक, वी हैव टू वहाँ क्रिएट अ आतंक कॉस्ट मच फॉर देम जाएगा, सर। उनके उनके पास इसका कोई आंसर ही नहीं है। उनकी वो कितनी शिप्स स्पेयर कर देंगे, और कितनी शिप्स आके कितने लोगों को पेट्रोल करके और एस्कॉर्ट करके लेके जाएंगे। बहुत सारे लोग इस पे ऑब्जेक्ट करेंगे, मुझे पता है, फ्रॉम मिलिट्री पर्सनल टू लीडर्स। बट इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, हम अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, तो आज का जमाना तो गुड बॉय बन के रहने का नहीं है। ये इट इज टाइम हैज चेंज। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली सर, आप जो बोल रहे हैं दैट वी इज हैव टू, समथिंग, दिस थिंग या तो हैरिस करिए या ये करिए, एंड थ्रेट ऑफ तो आपको अ वो करते रहिए, रिटेलिएशन। otherwise आपको हाँ वो कंटिन्यूअसली परेशान कर रहे हैं, आप ऐसे ही चलते रहिए। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज वही नॉट सर, एक्सेप्टेबल। एक्चुअली वो जनरल नरावने का एक इंटरव्यू था, वो मैं देख रहा था, उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि क्या यार, हम लोग कौन सी एज में बैठे हैं, लड़ना है तो कम से कम आके सीधी तरह लड़ो यार, ये क्या है ये, हाँ फाइट, नहीं लड़ेंगे, दे विल लेट्स नॉट फाइट। फाइट, आई मीन आपको दे विल लड़ाई नॉट लड़नी है, फाइट, बोलो भाई हम इस जगह पे लड़ाई लड़ेंगे, चलो लेट्स फाइट, बट ये क्या है। they will just keep it short of war. So they want you to get frustrated. बॉटम लाइन निकली सर ये, दिस इज द Yes. मेन थिंग। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी कि ये फ्रस्ट्रेशन का गेम है। आप अपना Yes. पेशेंस लूज करना है, बट एक लाइन तक लूज करना है ताकि हाँ, जवाब तो मिले दे उसको। वांट यू टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, तो आप उनको फ्रस्ट्रेट करिए। आप इंडियन ओशन में हमने आज तक उनको, जो दैट इज आवर फील्ड, अगर वो उनको बिफोर इट बिकम्स टू लेट, बिफोर देयर फ्लीट स्टार्ट ऑपरेटिंग इन इंडियन ओशन, एंड दैट इज द एरिया, डोंट मेक इट टू लेट, लेट्स नॉट go that down that lane. जी सर। सर थैंक यू सो मच, ऑलवेज बड़ा मज़ा आता है बात करके। आई मीन आई नो वन थिंग, वी आर टॉकिंग बड़ा सिंपल लैंग्वेज, ताकि सब लोगों को पता चले हम क्या बोल रहे हैं। हाँ और देखिए, गुस्सा तो है, देर इज़ नो क्वेश्चन। एंड एक चीज़ सर, मैं एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज, मैं एक छोटा सा चैनल हूँ, उसकी तरफ से मैं बोलता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये जो दो चार चीज़ें ऐसी ऐसी, ये छोटी चीज़ें हैं, बाय द वे ये मेड इन जापान है, बिफोर समबडी से समथिंग। तो कहीं पे भी आप कुछ खरीद रहे हो, प्लीज़ लुक एट इट, चाइना का ना हो। जितना हम लोग चाइना हाँ, पे डिपेंडेंसी अपनी कम करेंगे, लॉट ऑफ पीपल हमारे गवर्नमेंट को अब्यूज़ करते हैं कि यार 45% हमारा ट्रेड बढ़ गया, ये बढ़ गया। आप वो ट्रेड के फिगर्स को देखिए, वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कंज्यूमर आइटम्स। कंज्यूमर सब लोग आइटम्स, बोलते छोटे हैं छोटे जी। आइटम्स है कि जो आप हाँ जी। मेरी 2 रुपए के 4-5 रुपए के बचाने के चक्कर में आप उसको चाइनीज खरीद रहे सर दिवाली दशहरा के टाइम पे हम बड़े वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं, उस टाइम पे नहीं खरीदते, लेकिन हैं। या बाकी साल हम खरीदते रहते हैं। सो सारे ये साल चीज़, खरीदते हैं। ये दिस इज समथिंग सर, मैं एक्चुअली आई बीन सेइंग दिस इन एवरी वन ऑफ माय एपिसोड्स, एवरी टाइम आई टॉक अबाउट चाइना, प्लीज़ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मत लीजिए, सो दैट इट हेल्प्स द गवर्नमेंट, बिकॉज आपका पैसा जा रहा है उनके पास और कुछ नहीं है। दे आर यूजिंग योर एंड माई एब्सोल्युटली, मनी टू फाइट विद अस ओनली। टू फाइट विद अस ओनली। दैट्स ऑल आई वांट टू से सर, एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। थैंक एंड यू लेट्स सो कीप मच दिस सर। अ रेगुलर अफेयर, ताकि हम लोग यस वी यस, कैन reach a little different audience through dev talks by doing some hindi shows. My next task के साथ मैं एक्चुअली पूछना चाहूँगा कि ओशन में, जैसे हमने जो अभी लास्ट में बात छोड़ी है, इसके बारे हाँ में जी, थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, ताकि कहाँ कहाँ इंडिया क्या क्या हाँ, ऑप्शंस कर सकता है। सो लेट्स यस, डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट शो, एंड टिल दैट टाइम सर, जय हिंद। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।